क्या आइसलैंड ने भी दिए जुलाई में वीज़ा खोलने के आदेश? क्या कहना है आइसलैंड के फॉरेन मिनिस्टर का? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलीम गरेवाल। अगर आपने मेरा पेज GKTH यानी कि गरेवाल नॉलेज एंड ट्रैवल हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खासकर वो जो बाहर जाना चाहते हैं या लेटेस्ट अपडेट रखना चाहते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि इस कोरोना काल में काफ़ी बैड न्यूज़ सुनने को मिली है, मगर इसी के साथ ही आइसलैंड की तरफ से हमें एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिल रही है। टूरिज़्म इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है, टूरिज़्म इंडस्ट्री ओपन करने के रिगार्डिंग है। आइए देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ आई है लेटेस्ट अभी, एंड वहाँ के जो आइसलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं आइसलैंड कंट्री कहाँ पर है। गाइस ये देखिए, आपको ऊपर वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये आइसलैंड कंट्री है। जो इसके नीचे है वो सारी यूरोपियन एंड शेंगन कंट्रीज़ हैं। एंड आइसलैंड जो है बहुत ही मेन कंट्री है शेंगन की, एंड काफ़ी इन्फ्लुएंस भी रखती है। यहीं के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। आइए देखते हैं वो स्टेटमेंट क्या है। सो गाइस, उन्होंने कहा है कि एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट मीटिंग हुई है जो आइसलैंड की फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से रखी गई थी। उसका जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, जो मेन उन्होंने जो इशू उठाया है वो ये कहा है कि हमें जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, हमें जो ट्रैवल है वो शुरू करना चाहिए। उन्होंने फर्दर कहा है कि अगर हमें इकोनॉमिक लॉस से उबरना है, अगर हमें इकोनॉमिक रिकवरी करनी है, तो हमें जो बॉर्डर्स हैं वो अपने रीओपन करने करने ही पड़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे पिछली भी जो मैंने वीडियोस डाली हैं उसमें भी जो इटली के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन सभी की न्यूज़ यही आई कि वो यही चाहते हैं कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वहाँ की शुरू हो। क्योंकि जो शनगन का जो मेन जो कमाई का साधन है वो उनको आता है टूरिज़्म इंडस्ट्री से। अभी वो काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें इस चीज़ से उबरना है तो टूरिज़्म इंडस्ट्री हमें जुलाई के लास्ट में हमें ओपन अप करनी ही चाहिए। ये बहुत ही अच्छी जो डिस्कशन हो रही है इनके बीच में, जो भी बाहर जाना चाहते हैं खासकर उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो गाइस, जो वहाँ उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने फर्दर कहा है कि उन्होंने अपने एम्बेसीज के थ्रू, गाइस अगर हम किसी से बात करते हैं, अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किसी कंट्री के साथ बात करनी हो तो सबसे पहले जो उस कंट्री में जो उनकी एम्बेसी होती है उनके थ्रू वो बात करते हैं। तो उनकी स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि मैंने कम्युनिकेशन करने, उनके एम्बेसीज के थ्रू कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है। वहाँ की जो नॉर्डिक कंट्रीज़ एंड बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक स्टेट्स हैं, उनके साथ उन्होंने इस पॉइंट को उनके सामने रखा। गाइज, अब हम देखेंगे नॉर्डिक कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। गाइस पहले मैप देखिए, ये मैप देखिए आप, यहाँ पर जो नीचे डार्क ग्रीन कलर है ये सारी जो हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ हम नॉर्दर्न कंट्री भी कहते हैं। यूरोप की जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ साइड की या उत्तर साइड की जो हैं उनको हम नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कहते हैं। इन कंट्रीज़ में जो शनगन की कंट्रीज़ आती हैं वो हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड तो है ही, नॉर्वे, स्वीडन एंड ग्रीनलैंड। ये आती हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ में। अब देखते हैं बाल्टिक कंट्रीज़ कौन सी हैं। गाइस, बाल्टिक सी, वहाँ पर एक समुंदर है, उसके आसपास जो कंट्री हैं उसको हम बाल्टिक कंट्रीज़ या स्टेट्स बोलते हैं। उनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? उनमें से आती हैं डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, फिनलैंड, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया एंड स्वीडन। गाइस, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं आइसलैंड के, उन्होंने नॉर्डिक एंड बाल्टिक कंट्री से वार्तालाप करने की थ्रू एम्बेसी कोशिश की है, अपना पॉइंट ऑफ रखा है। और गाइस देखिए, हमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ ही मिल रही है कि जो जितने भी शंघन कंट्रीज है वो सारी
जो हैं वो वीज़े वगैरह या ट्रैवल इंडस्ट्री है वो ओपन करना चाहते हैं। सो हम भी यही चाहते हैं, इंडियंस भी यही चाहते हैं जो बाहर घूमना चाहते हैं। कई सवाल आए हैं उनके दिल में कि ये खोलेंगे या नहीं खोलेंगे या कब तक खोलेंगे। तो गाइस हम काफ़ी उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई में जो ओपन अप जो है ये इंडस्ट्री हो जाएगी। हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है, खासकर इंडियंस के लिए। सो गाइस बस आप मेरी इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसी ही न्यूज़ लेके आता रहूँगा आपके लिए। जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके सामने मैं रखता रहूँगा। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड आगे शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।